आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मित्रवृंद, आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शुभ आविर्भाव दिवस हैं और इस अवसर पर हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है और इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है इसके संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक महान साधु, महात्मा और महान भक्त इस रूप में लोग जानते हैं, और कोई कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का अवतार भी मानते हैं, किंतु वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार नहीं है और स्वयं कृष्ण है। और भक्त के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए कलयुग के लोगों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए, इसलिए अधिकतर लोग उनको भक्त के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसके संबंध में बहुत सारे शास्त्रों में उल्लेख है। ये नहीं है कि केवल गौड़ीय संप्रदाय वाले चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं और दूसरे लोग उनको नहीं मानते हैं, किंतु शास्त्रों में इसका भूरी भूरी प्रमाण भी है। इस चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो सर्वप्रथम हम उन शास्त्र प्रमाणों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो इसमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में उल्लेख है श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये अथर्ववेद में उल्लेख है। अथर्ववेद में ये पिप्पलाद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान कलौ पापाच्छन्नं प्रजा कथं मुच्चरेण इति। तो पिप्पलाद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, ये आप कृपा करके हमें ये बताइए कि कली युग में जो पापाच्छन्न प्रजा हैं, लोग हैं, जो पाप कर्म के प्रति प्रवृत्त हैं, तो ये लोग कलियुग में इनका उद्धार कैसे होगा, ये कैसे मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसका क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी को बा देवता को बा मंत्रो भूहित ही थी। और इसके साथ साथ पिप्पलाद मुनि ने यह भी प्रश्न पूछा कि कलियुग में कौन से देवता हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन देव हैं, कौन प्रभु हैं, भगवान हैं, जिनकी पूजा कलियुग में करना आवश्यक है।
और उसके साथ साथ कलयुग का मंत्र भी क्या है कि कलयुग के लोग किस मंत्र से भगवान की उपासना करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने ये 3 प्रश्न पूछे। कलयुग में पापाच्छन्न लोग कैसे उद्धार होंगे, कलयुग में किसकी पूजा करना आवश्यक है, और मंत्र क्या है जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जा सके। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, रहस्यंते वदिष्यामि। हे पिप्पलाद, मैं तुम्हें इसका रहस्य अब बताने जा रहा हूं। जाह्नवी तीरे नवद्वीपे गोलोकाक्ष धामनी। जाह्नवी तीरे अर्थात गंगा नदी के तट पर नवद्वीप धाम जो गोलोकाक्ष है, जो गोलोक वृंदावन से अभिन्न है, नवद्वीप धाम। और वहाँ पर गोविंद द्विभुज, जो भगवान कृष्ण 2 भुज वाले हैं, गौर, वो गौर के रूप में सर्वात्मा महापुरुष महात्मा महाजोगी त्रिगुणातीत सत्वरूप भक्ति लोके काश्यति। तो वही भगवान श्री कृष्ण जाह्नवी तीरे अर्थात गंगा नदी के तट पर गोलोक धाम से अभिन्न नवद्वीप धाम में जो द्विभुज कृष्ण हैं, वो गौर वर्ण धारण करके वो महापुरुष महाजोगी त्रिगुणातीत ये इस लोक में भक्ति का प्रचार करेंगे। ये अथर्ववेद में वर्णन है। कभी कभी लोग पुराणों को नहीं मानते हैं, किंतु वेदों को तो सब लोग मानते हैं। मायावादी लोग भी वेदों को मानते हैं। तो वेदों में ये उल्लेख है। उसके बाद हम देखेंगे कृष्ण यामल। कृष्ण यामल में ये बताया गया है, पुण्य क्षेत्र नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुत। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पुण्य क्षेत्र नवद्वीप धाम में मैं शचीसुत, सची माता के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। पुनः कहते हैं वायु पुराण में, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुत। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के आरंभ में मैं सची माता के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। ये वायु पुराण में उल्लेख है। पुनः कहते हैं ब्रह्मयामल। ब्रह्मयामल में भगवान कहते हैं, भगवान ये सब स्वयं कह रहे हैं इन सारे शास्त्रों में, अथवाहं धराधामे भूत्वा मद्भक्त रूप धृक् मायं च भविष्यामि कलौ संकीर्तनागमे। तो भगवान कहते हैं कि मैं धराधाम में मेरा भक्त बनकर, मैं अपना भक्त बनकर, मेरा भक्त बनकर कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का आरंभ करूंगा। अनंत संहिता में वर्णन है, यएव भगवान कृष्ण राधिका प्राणवल्लभ सृष्टादेव स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। ये शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि वही भगवान कृष्ण जो राधिका के प्राणनाथ है, प्राण वल्लभ, प्राण प्रिय है, तो वही भगवान जगन्नाथ ये गौर रूप में प्रकट होंगे। महाभारत में भी बताया गया है, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरंग चंदनांगदी संन्यास कृत समशांतो निष्ठा शांति परायण। तो भगवान
ये सुवर्ण वर्ण गौर वर्ण धारण करके आविर्भूत होंगे, हेमवर्ण, और अपने शरीर में चंदन चर्चित होंगे, चंदन चर्चित गौर कलेवर। ये तो चंदन चर्चित नील कलेवर कृष्ण को कहा गया है, ये गौर कलेवर चंदन चर्चित होंगे। और सन्यास ग्रहण करेंगे भगवान। तो इस प्रकार महाभारत में उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में तो उल्लेख है कृष्ण वर्णं तिसा कृष्ण संग श्रीमद् भागवत कृष्ण वर्णं तिसा कृष्ण संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही। तो कलयुग में उत्तम बुद्धि संपन्न लोग भगवान की आराधना इस प्रकार करेंगे जो भगवान कृष्ण वर्णं तिसा कृष्ण, यद्यपि वो कृष्ण वर्ण है भगवान, किंतु कलयुग में जब अवतरित होंगे अकृष्ण होंगे, अर्थात जो कृष्ण वर्ण नहीं है, कृष्ण वर्ण के विपरीत गौर वर्ण धारण करेंगे। और कृष्ण वर्ण का और भी एक अर्थ होता है कि भगवान जो सदा सर्वदा कृष्ण जो दो वर्ण है, अक्षर है, इसका हर समय उच्चारण करेंगे, कृष्ण कृष्ण उच्चारण करेंगे। और अपने संग और उपांग इनको साथ में लेकर आएंगे। तो भगवान इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ करेंगे कलयुग में लोगों का उद्धार के लिए। तो अपने पार्षद नित्यानंद, श्री अद्वैत प्रभु और उपांग श्रीवासादि इनको साथ लेकर आए ये संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए। तो ये श्रीमद् भागवत का है। और उप पुराण में बताया गया है, अहं एव क्वचित ब्रह्मन् सन्न्यासाश्रमाश्रित हरिभक्ति ग्रायामि कलो पापहतां नरन्। तो कलयुग के जो मनुष्य हैं, जो पाप से ग्रसित होंगे कलयुग के लोग, उन लोगों को मैं हरिभक्ति ग्राहयामि, हरिभक्ति प्रदान करूंगा कलयुग के लोगों को। और किस प्रकार? ना सन्यास आश्रम ग्रहण करके, भगवान कह रहे हैं। पुनः नृसिंह पुराण में वर्णन है, गोपाल परिपालयन ब्रजपुरे भारं हरन द्वापरे। तो इस सृष्टि का, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान जो गोपाल आविर्भूत होते हैं द्वापर युग में ब्रजपुर में, और गौओं का पालन करते हैं, गोपालों का पालन करते हैं। गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नाम हरि। वही गोपाल कलयुग में चैतन्य नाम ग्रहण करके गौरवर्ण धारण करेंगे और उनका प्रिय कीर्तन हरि कीर्तन होगा कलयुग में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने प्रवर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। अब ब्रह्म पुराण में उल्लेख है, कलो प्रथम संध्यायां लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। तो भगवान कह रहे हैं कली के प्रथम संध्या में, अब ये कलियुग के प्रथम संध्या चल रहा है, कली के प्रथम संध्या में मैं लक्ष्मीकांत दारु ब्रह्म समीप अर्थात जगन्नाथ जी के निकट क्या करूँगा
सन्यासी गौर विग्रह, सन्यासी के रूप में गौर विग्रह, गौर रूप धारण करके वहाँ निवास करूँगा। तो ये सब बता दिया उसने चैतन्य महाप्रभु के, कहाँ निवास करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार रूप धारण करेंगे। अब छांदोग्य उपनिषद में भी बताया गया है, अहं ब्रह्मपुरं नाम पुंडरीकं यदुच्यते तदेव अष्टदलं पद्म सन्निभं परमाद्भुतं तन्मध्ये दहरं साक्षात् मायापुर इति यते तत्र बेरम भगवत चैतन्यस्य परात्मना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं चैतन्य रूप में साक्षात गौर विग्रह धारण करके मायापुर नामक स्थान में आविर्भूत होऊंगा। पहले तो नवद्वीप बताया था और पूरा स्थान भी बता दिया, नवद्वीप में मायापुर स्थान। तो ये जो मायापुर, ये गोलोक वृंदावन से अभिन्न। और फिर मार्कंडेय पुराण में भी बताया गया है, गोलोकं परित्यज्य लोकानं त्राण कारणात् कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। ये मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि मैं गोलोक वृंदावन को परित्याग करके लोगों का उद्धार करने के लिए कलयुग में गौरांग रूप में लावण्य विग्रह, सुंदर रूप धारण करके अवतरित होगा। स्पष्ट बताया जा रहा है ये मार्कंडेय पुराण। और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है, जोरे में सह वल्लभी रमयते वृंदावने अहर्निशम जा कंस निज धान कौरवरणे जा पांडवानां सखा स्वयं वैष्णव दंड मंडित भुज संन्यास वेश स्वयं निसंदेह उपागत खिति तले चैतन्य रूप प्रभु। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भगवान वृंदावन में अहर्निश गोपियों के साथ विहार करते हैं और जो कंस का निधन करते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध में जो पांडवों के सखा के रूप में उपस्थित हैं, वही भगवान कृष्ण वैष्णव दंड मंडित भुज, वैष्णव दंड अथवा संन्यास दंड अपने भुज कमल में धारण करके संन्यास वेश में निसंदेह उपागत क्षिति तले चैतन्य रूप प्रभु, वही भगवान श्री चैतन्य के रूप में संन्यास वेश धारण करके इस धरती पर अवतरित हुए। ऊर्ध्वमनय तंत्र, इसमें भी वर्णन है, वैवस्वतांतरे ब्रह्मन् गंगा तीरे सुपुण्यदे। वैवस्वत मन्वंतर में गंगा तीर अर्थात गंगा के तट पर हरिनाम तदा दत्वा चंडलान हरिकांक्ष था। वहाँ पर भगवान अवतरित होकर चांडाल, ब्राह्मणान, क्षत्रियान, वैश्यान, ये सभी वर्ग के लोगों को हरिनाम प्रदान करेंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं प्रदान करूंगा। उद्धरिष्यामि अहं तत्र तप्त स्वर्ण कलेवर, और मैं तप्त स्वर्ण कलेवर, तप्त कांचन वर्ण धारण करके मैं वहाँ पर गंगा के तट पर अवतरित होऊंगा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल सभी का हरिनाम देकर उद्धार करूंगा। संन्यासश्च करिष्यामि कंचन ग्राम स्थित,
एवं मायापुर ग्राम में, कांचन ग्राम मायापुर ग्राम में मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करूंगा। तो भगवान इस प्रकार स्पष्ट रूप से इन सारे शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान किस प्रकार आविर्भूत हुए, और ये शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो ये जो जब शास्त्रों में वर्णन है तो लोगों को क्यों पता नहीं चला कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? ये द्वंद्व क्यों बना रहा? कोई चैतन्य महाप्रभु भगवान कहता है, कोई कहता है वो भक्त हैं, कोई साधु महात्मा है। जब शास्त्र में इतने सारे प्रमाण हैं और जो पंडित जन हैं ये सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, इन लोगों ने भी देखा होगा ये जो शास्त्र प्रमाण है, इन लोगों ने पढ़ा होगा शास्त्रों में, उनको कैसे पता नहीं चला? ये इसलिए पता नहीं चला क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त की लीला करने आए थे, और इसलिए भक्त के रूप में आए, जबकि वो स्वयं भगवान है, किंतु भक्त के रूप में आए। किस लिए आए? क्योंकि कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। अपने आचार्य धर्म अन्य के सिखाए, स्वयं आचरण करके भक्ति चैतन्य महाप्रभु दूसरों को सिखा रहे हैं कलयुग में। अपने ना कैले धर्म सिखाना न जाए। यदि कोई स्वयं आचरण नहीं करता है, केवल दूसरों को उपदेश देता है, तो दूसरे लोग उस उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करके लोगों को भक्ति की शिक्षा उन्होंने प्रदान की। तो ये भक्त की शिक्षा देने के लिए भक्त के रूप में यदि ये सारे लोगों को पता चल जाता कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो भगवान से चैतन्य महाप्रभु भक्ति की शिक्षा नहीं दे सकते, या भक्त के रूप में भक्ति का आचरण नहीं कर सकते थे। इसलिए माया देवी ने सारे पंडित लोगों की बुद्धि को आच्छादित कर दिया था। जबकि ये सारे श्लोक अभी भी हैं उन शास्त्रों में, किंतु जब तक चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए तब तक किसी पंडित व्यक्ति को ये पता नहीं चला कि ये चैतन्य महाप्रभु के लिए ये श्लोक कहा जा रहा है। इसलिए कहा गया है ये गूढ़ लीला शास्त्र गूढ़ रूपे उक्त है, अभक्त जनर चित्ते नहाए उदय। जो भक्त नहीं है तो शास्त्र में यद्यपि भगवान की लीला गूढ़ रूप में व्यक्त है, फिर भी अभक्त व्यक्ति उसको जान नहीं सकता, उसके चित्त में ये उदय नहीं होता है। से लीला संबंध जता गूढ़ शास्त्र छिल, माया देवी बहुकाल आच्छादी रखिल। तो जितने सारे गूढ़ शास्त्र थे, यद्यपि उसमें ये चैतन्य महाप्रभु कौन है इसके बारे में वर्णन है, फिर भी माया देवी ने उसको पंडितों के विद्वानों के दृष्टि से आच्छादित कर रखा था। तब जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और अपनी लीला उन्होंने समाप्त की, तब उठा या लैल जाल जीव चक्षु हुए थे। तब माया देवी ने ये जो जाल डाला था लोगों के आंखों के सामने, उसको उठा दिया। अब लोगों को पता चला कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। तो अब हम चैतन्य महाप्रभु के
आविर्भाव के कारणों के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 4 बाह्य कारण हैं और 3 अंतरंग कारण हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के जो 4 बाह्य कारण हैं, इसके संबंध में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अपनी लीला समाप्त करने के बाद जब अपने धाम गोलोक वृंदावन में चले गए, तो गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने लोगों को ये उपदेश दिया मेरा शरणापन्न होने के लिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान का जो अंतिम उपदेश है वो क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये भगवान ने ये उपदेश दिया और उसके पश्चात भगवान अपने धाम में चले गए। तो अपने धाम में जाकर सोच रहे हैं कि मैंने तो ये उपदेश दिया कलयुग के लोगों को मेरा शरणापन्न होने के लिए, किंतु कलयुग के लोग कैसे मेरा शरणापन्न होंगे, उनको कौन बताएगा? क्योंकि कलयुग के लोगों की बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है कि वो मेरे शरणागत भाव को जान सके। ये उनको बताने के लिए उनके लिए कोई आदर्श चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो स्वयं करके उनको सिखाए। तो मैंने तो उपदेश दिया कलयुग के लोगों को और हम अपने धाम में चले आए, अब कलयुग के लोगों को कौन बताएगा? इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अब मुझे और एक बार जाना पड़ेगा कलयुग में, लोगों को ये सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है, कैसे भगवान के चरणों में लोग अपने को समर्पित करेंगे। और ये सिखाने के लिए मुझे भक्त बनकर जाना पड़ेगा, अन्यथा मैं भक्ति की शिक्षा, समर्पण भावना की शिक्षा लोगों को नहीं दे सकता। इसलिए भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहकर सोच रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि ऐश्वर्य गाने चे सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीत। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि सारे जगत के लोग मेरी पूजा करते हैं, ये जानकर कि मैं भगवान हूं, इसलिए उनका मेरे प्रति ऐश्वर्य भाव है। मैं भगवान हूं और ये लोग अपने को भक्त मानते हैं, किंतु उनमें ये ऐश्वर्य भाव है, थोड़ा भय का भाव है कि ये भगवान है, हम क्षुद्र जीव हैं। तो भगवान के समक्ष थोड़ा भय का भाव रहता है कि कहीं हमारी कोई गलती ना हो जाए, कोई हम कुछ गलती ना कर बैठे, भगवान हमारे ऊपर असंतुष्ट हो जाए, हमारे कुछ अनिष्ट हो जाएगा, सब भय का भाव बना रहता है। तो इसलिए ये ऐश्वर्य भाव भगवान सोच रहे हैं गोलोक वृंदावन में कि सारा जगत मेरे प्रति ऐश्वर्य ज्ञान से ये भक्ति करता है और ये ऐश्वर्य भाव से मेरी प्रीति नहीं है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं। तो इसलिए अब भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि लोगों को ये ऐश्वर्य भाव से ऊपर उठाकर
उनको मैं प्रेम भाव कैसे प्रदान करूं? और वो प्रेम फिर कोई साधारण प्रेम भाव नहीं है। भगवान कृष्ण सोच रहे मैं ब्रज प्रेम प्रदान करूंगा, जो अत्यंत गुप्त और सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। ब्रज प्रेम अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। तो अनर्पित चरिंचिरा, जो ब्रज प्रेम चीर काल से भगवान ने नहीं दिया था किसी को, उसी ब्रज प्रेम को इस कलयुग में, कलयुग के पापी लोगों को ये ब्रज प्रेम जो सर्वोत्कृष्ट प्रेम है, उसको प्रदान करने के लिए भगवान सोच रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कलयुग के लोगों के ऊपर। जो अयोग्य हैं कलयुग के लोग, पापी हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ दान देने के लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि जुगा धर्म प्रवर्तायमु नाम संकीर्तन चारी भाव भक्ति दिया नाचाम भुवन। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अब जब मैं जाऊंगा तो एक साथ मैं कई काम करूंगा। एक तो युग धर्म प्रवर्तन होगा, क्योंकि हर युग में भगवान आते हैं युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए। तो कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। कृते यध्यायत विष्णु त्रेतायं यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायं कलो तत् हरि कीर्तन। तो सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में परिचर्या पूजा अर्चना, और कली में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान सोच रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्तन है अंश हिते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि युग धर्म का प्रवर्तन मेरा कोई भी अवतार कर सकता है, कोई भी अंशावतार कर सकता है, उसके लिए मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बिना कोई भी अवतार ब्रज प्रेम को प्रदान नहीं कर सकता, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अब मुझे स्वयं जाना पड़ेगा और एक बार कली के लोगों को जो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट ब्रज प्रेम है उसको प्रदान करने के लिए नाम संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है चैतन्य महाप्रभु के मुख से निश्रुत हुआ है, इस हरिनाम के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया है, ब्रज प्रेम प्रदान किया है। इसलिए नाम प्रेम ये चैतन्य महाप्रभु ही प्रदान करते हैं, नाम के माध्यम से ये ब्रज प्रेम को प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जब चैतन्य महाप्रभु उच्चारण करते थे, इस मंत्र उच्चारण से ही ब्रज प्रेम इसके साथ प्रसारित होता था। जो कोई भी श्रवण करता था ये हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु के मुख से, वो ब्रज प्रेम को प्राप्त होकर विह्वल हो जाता था, आनंद में नृत्य करने लगता था, अचेतन होकर भूमि में गिर जाता था।
और उसके मुख से और कोई हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण करता था, वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता था। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भारतवर्ष में लोगों को ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ब्रज प्रेम को प्रदान किया। और आज भी वही ब्रज प्रेम उपलब्ध है गुरु परंपरा से। चैतन्य महाप्रभु से जो हमारे गुरुवर्ग आते हैं, उनके माध्यम से ये ब्रज प्रेम इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से आज भी उपलब्ध है। इसलिए हमारे नाम संकीर्तन का उद्देश्य केवल हमारे पाप क्षय करना नहीं है, ये तो आनुषंगिक फल है। उसका मुख्य फल है ब्रज प्रेम को प्राप्त होना, जो चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी देन है कलयुग के लोगों के लिए। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का जो बाह्य उद्देश्य है, एक उद्देश्य हुआ युग धर्म प्रवर्तन, दूसरा हुआ युग धर्म प्रवर्तन के माध्यम से ब्रज प्रेम प्रदान, तीसरा हुआ भक्ति शिक्षण, क्योंकि स्वयं भक्त बनकर आए भगवान भक्ति सिखाने के लिए कलयुग के लोगों को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं भगवान, किंतु सदा सर्वदा हा कृष्ण कहकर रोदन करते थे। भक्त बनकर वो रोदन करते थे हा कृष्ण कहकर, मेरे कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण जो मुरली बदन मुरलीधारी है, वो कहाँ है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मेरे प्राणनाथ को प्राप्त हूं। ये भक्त के भाव में, भक्त विरह का भाव, गोपियों के भाव में, श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार रोदन करते थे। तो भक्ति शिक्षण ये तीसरा उद्देश्य हुआ भक्ति सिखाने के लिए। और चौथा उद्देश्य चैतन्य अवतारेर अन्य एक हेतु भक्तर इच्छाए अवतरे धर्म सेतु। भक्त की इच्छा से भगवान अवतरित होते हैं। और किस भक्त की इच्छा से? श्री अद्वैत आचार्य जो भक्त अवतार है, अद्वैत आचार्य भक्त अवतार, यद्यपि वो महाविष्णु है, किंतु वो भी भक्त के रूप में आते हैं, भक्त अवतार ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने जब नवद्वीप में देखा कि सारे लोग केवल विषय भोग में लिप्त है, कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है, कोई भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर रहा है, और जो कोई धार्मिक व्यक्ति है वो देवी देवताओं की पूजा करता है, धर्म के नाम पर देवी देवताओं की पूजा करता है, भगवान की पूजा नहीं करता है। और वो भी पूजा इंद्रिय भोग के लिए है, ये भगवान को प्राप्त होने के लिए नहीं है। जो लोग धार्मिक हैं और देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये लोग सब विषय भोग के लिए देवी देवताओं की पूजा करते थे। किसी के मुख में भगवान का नाम नहीं उच्चारित होता था। इसलिए अद्वैत आचार्य और जो वैष्णवगण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले अवतरित हो चुके थे, तो ये सब संसार की अवस्था देखकर वो बहुत दुखी हुए थे। उनका ये बहुत बड़ा दुख मन में था कि कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, कोई भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता है, सब विषय भोग में लिप्त हैं, तो इस संसार का कैसे उद्धार होगा। और यदि कोई हरिनाम संकीर्तन करता था, जैसे श्रीवास आदि, श्रीवास और उनके भाई लोग,
उनके घर पर दरवाज़ा बंद करके रात में कीर्तन करते थे, तो उनके गांव के लोग, नवद्वीप के लोग सोचते थे ये ब्राह्मण ये हमारा सर्वनाश करेगा। वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं अपने घर में, किंतु बाहर के लोग, गांव के लोग सोच रहे हैं ये हमारा गांव का सर्वनाश करेगा, इसलिए इसको घर सहित इन चारों भाइयों को उठाकर उनको गंगा में डाल देना चाहिए। इस प्रकार विरुद्धाचरण करते थे लोग। इसलिए श्रीवास आदि जो भक्तगण थे अद्वैत आचार्य से मिलते थे और उनके साथ बैठकर उनकी इष्ट गोष्ठी होती थी, उसमें भगवान की चर्चा होती थी, भगवान की कथा होती थी, और मिलकर ये लोग हरिनाम संकीर्तन करते थे। तो सभी ने विचार किया कि कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, संसार का कैसे उद्धार होगा। अद्वैत आचार्य ये तो बहुत क्रोधित हो गए इन लोगों की बात सुनकर। इस प्रकार श्रीवास पंडित के प्रति इनका गांव के लोगों की जो बात थी उसको सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि इन लोगों का उद्धार के लिए मैं भगवान को यहाँ धरती पर लाऊंगा, और यदि भगवान स्वयं आकर अपने नाम का प्रचार, अपनी भक्ति का प्रचार करेंगे तब जाकर ये लोग भक्ति की ओर उन्मुख होंगे, अन्यथा इन लोगों के लिए कोई उपाय नहीं। और यदि मेरे ऊपर कोई छोड़ दें तो मैं तो अपना चतुर्भुज मूर्ति प्रकाश करके अपना सुदर्शन लेकर इन लोगों का वध करूंगा। अद्वैत आचार्य इतने क्रोधित थे इन लोगों के ऊपर। इसलिए अद्वैत आचार्य ने यह निर्णय लिया कि किसका वध करना है तो कितने लोगों का वध करेंगे, तो सारे लोग तो वध योग्य हैं कलियुग के लोग। इसलिए इनका उद्धार करना ही एकमात्र उपाय है, और इनका उद्धार करने के लिए हमें भगवान को इस धरती पर लाना है, अवतरित कराना है। इसलिए अद्वैत आचार्य ने गंगा जल से शालग्राम की पूजा की और तुलसी का पत्ता अर्पित किया शालग्राम भगवान को, गंगा जल और तुलसी। और इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने जोर जोर से हुंकार किया भगवान को पुकारने के लिए, और उनकी हुंकार की ध्वनि जाकर गोलोक वृंदावन पहुंच गई, सारे जगत को भेद करके गोलोक वृंदावन पहुंच गई। तो गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण अब अद्वैत आचार्य के हुंकार की ध्वनि को सुनकर और वो रह नहीं सके। उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा। पहले तो सोच रहे थे जाने के लिए, किंतु जब अद्वैत आचार्य ने हुंकार ध्वनि की तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, अब हम नहीं रह सकते गोलोक वृंदावन। तब भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में अवतरित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में अवतरित होने से पहले उनके जो गुरुजन स्थानीय व्यक्ति थे सभी का आविर्भाव हो गया था। जैसे उनके पिता माता सची माता और जगन्नाथ मिश्र, नीलांबर चक्रवर्ती और श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, मुरारी गुप्ता, ये सब जितने भी सब चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे आयु में, इनका सब आविर्भाव हो गया था। और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले जगन्नाथ मिश्र
जिनके पिता का नाम उपेंद्र मिश्र था, जो श्रीहट्ट के निवासी थे। आजकल जो बांग्लादेश है वहाँ पर श्रीहट्ट जिला है, वहाँ के निवासी थे उपेंद्र मिश्र। उनके 7 पुत्र थे, उनमें जगन्नाथ मिश्र एक थे। तो गंगावास करने के लिए जगन्नाथ मिश्र वहाँ से चले आए थे नवद्वीप। तो जगन्नाथ मिश्र का विवाह सची माता से हुआ था, जो नीलांबर चक्रवर्ती की कन्या थी। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता महान पतिव्रता थी, और जगन्नाथ मिश्र परम धार्मिक और विद्वान पंडित थे। तो सची माता के 8 गर्भ में 8 कन्याएं हुई, और उन कन्याओं का जन्म होते ही मृत्यु हो गई। इसलिए एक के बाद एक कन्याओं का जन्म हुआ और एक के बाद एक सभी की मृत्यु भी हो गई। इसलिए जगन्नाथ मिश्र और सची माता बहुत दुखी थे, परम दुखी थे। तो ये भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे दोनों। तो अंत में भगवान कृष्ण के विस्तार रूप बलराम, जो प्रथम विस्तार रूप है, बलराम ये आए विश्व रूप के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता, उनका जन्म हुआ जगन्नाथ मिश्र और सची माता के गर्भ से, जो देखने में परम सुंदर थे, विश्व रूप, जो बलराम जी के अवतार थे। तो ये परम सुंदर थे और बाल्यकाल से वो परम विद्वान भी थे। उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र और सची माता ये बहुत प्रसन्न हुए उनको प्राप्त होकर, क्योंकि 8 कन्याओं के बाद पुत्र का जन्म हुआ है। इसलिए माता पिता का सारा स्नेह पुत्र के प्रति होना स्वाभाविक है। तो विश्व के प्रति जगन्नाथ मिश्र और सची माता का संपूर्ण स्नेह रहा, किंतु बाल्यकाल से संसार के प्रति विश्व रूप में वितृष्णा आई। और एक दिन विश्वरूप ने संन्यास लेने के लिए गृह त्याग दिया। तो जब विश्वरूप ने गृह त्याग दिया, क्योंकि विश्वरूप अद्वैत आचार्य जो वैष्णवगण थे, श्रीवास पंडित आदि, उनका संग कर रहे थे। उनके संग में भागवत चर्चा, भगवान की चर्चा कर रहे थे। तो अंत में उन्होंने गृह त्याग दिया। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता ये बहुत दुखी हो गए कि 8 कन्याओं के बाद एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, और वो पुत्र रत्न भी अब गृह त्याग करके चला गया। तो ये वस्तुतः विश्वरूप गृह त्याग करने से पहले, उस समय तक चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका था। तो जब से विश्वरूप के बाद चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की प्रस्तुति होने लगी, तो
जगन्नाथ मिश्र ने अनुभव किया कि कोई दिव्य ज्योतिपुंज उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है और वो दिव्य ज्योति उनके हृदय से जाकर सची माता के हृदय में वो प्रवेश कर गई। तो जब उनके जगन्नाथ मिश्र के हृदय में ज्योतिपुंज था तो जगन्नाथ मिश्र बहुत दीप्तिमान प्रतीत हो रहे थे। उनके शरीर का जो तेज है वो वृद्धि प्राप्त हो गया था, उनका शरीर तेज दीप्त हो गया था। और जगन्नाथ मिश्र जहां भी जाते थे लोग उनका सम्मान करने लगे थे और बिना मांगे लोग उनके घर पर लाकर धन रत्न चावल दाल साग सब्जी सब लाकर देते थे, वस्त्र ये सब लाकर देते थे। तो जगन्नाथ मिश्र आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जब से कोई तेज पुंज हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है तब से लोग मेरा सम्मान करने लगे हैं और बिना मांगे सब घर पर भेज देते हैं। तो वही तेजपुंज जब सची माता के हृदय में प्रवेश कर गया, सची माता भी बहुत तेज दीप्त दिखने लगी, उनका शरीर तेजमय भी हो गया था। तो एक दिन सची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो एक दिन सची माता ने जगन्नाथ मिश्र से कहा कि मैं देखती हूं कि आकाश में कुछ दिव्य पुरुष लोग वो मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो उस समय जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि वस्तुतः जब एक दिव्य ज्योतिपुंज मेरे हृदय में प्रवेश कर गया था और मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया था, ये मैंने स्वप्न में देखा है। तो ऐसा लगता है कि कोई महान पुरुष हमारे घर में आने वाले हैं। तो दोनों ने इस प्रकार निश्चय किया कि ये जो गर्भ आ रहा है इसमें कोई महान पुरुष आने वाले हैं। तो इस प्रकार सची माता और जगन्नाथ मिश्र परम आनंदित होकर समय व्यतीत करने लगे और गर्भ जो है सची माता का गर्भ साधारण रूप से 10 महीने तक रहता है, किंतु 13 महीना व्यतीत हो गया, शिशु का जन्म नहीं हुआ। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत चिंतित हो गए थे कि 13 महीने तक गर्भ रहा है, इसका अर्थ है कि शिशु गर्भ में बढ़ रहा है और उसका जन्म नहीं हुआ है। तो बहुत चिंतित हुए। चिंतित होकर उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया और नीलांबर चक्रवर्ती ये बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने गणना की और गणना करके उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करें, ये आगामी महीने में ये तुम्हारा एक पुत्र का जन्म होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 14वें महीने में आविर्भूत हुए थे, तो 13 महीने तक गर्भ में थे।
तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले जब इस प्रकार प्रस्तुति चल रही थी तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इस फाल्गुन पूर्णिमा, जिसको हम गौर पूर्णिमा कहते हैं, तो इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा जो है ये बहुत शुभ दिन है और विशेष रूप से इसको दोल पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान राधा कृष्ण दोल में विराजमान होते हैं, झूलते हैं झूला में, और ऐसे भी भ्रमण में जाते हैं विमान में। तो जब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का समय आया, ये दोल पूर्णिमा या फाल्गुन पूर्णिमा के दिन संध्या के समय चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण हुआ था और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर ये वैदिक सभ्यता में लोग भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और पार्श्वती नदी में जाकर स्नान करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, स्नान करते हैं और दान आदि देते हैं। ये विधि है। तो जब इस पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सुंदर वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में। कहते हैं कि चंद्रमा जो है ये सदा सर्वदा सकलंक है, चंद्रमा में कलंक है, इसलिए चंद्रमा में क्षय वृद्धि भी होता है। किंतु ये जो गौरचंद्र आविर्भूत होने वाले हैं, ये गौरचंद्र निष्कलंक है, इनमें कोई कलंक नहीं है। ये भौतिक चंद्रमा में तो कलंक है किंतु गौरचंद्र में कलंक नहीं है। इसलिए राहु ने सोचा जब निष्कलंक गौरचंद्र आविर्भूत होने वाले हैं तो ये कलंकित चंद्र का क्या लाभ है, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को, कलंकित चंद्रमा को ग्रास कर लिया और यही ग्रहण हुआ। तो हमारे वैदिक विधि के अनुसार चंद्रमा निकल जाता है, चंद्रमा को निकल जाता है राहु, तब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के अवसर पर लोग नवद्वीप में और हर स्थान पर लोग जाते थे नदी में स्नान करने के लिए और सभी के मुख से हरी हरी ध्वनि निकलता था। यहाँ तक कि जो जवान होते हैं ये लोग भी हिंदुओं का परिहास करते हुए वे भी लोग भी हरी हरी बोल रहे थे। तो चारों ओर कोलाहल मचा था हरी हरी ध्वनि का। लोग जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए नवद्वीप में, और कोई स्नान करता था गंगा में, कोई स्नान करने के बाद दान देता था ब्राह्मणों को। इस प्रकार चारों ओर ये हरिध्वनि सुनाई पड़ रही थी और आकाश में देवता लोग भी, क्योंकि उनको पता था कि भगवान आविर्भूत होने वाले हैं, इसलिए देवता लोग भी आकाश में दुंदुभी नाद कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, नृत्य और संगीत, भगवान का गुणगान चल रहा था आकाश में। और इस प्रकार चारों ओर हरि नाम का कोलाहल सुनाई पड़ रहा था। तो इसी के बीच
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संध्या के समय, गोधूली लग्न के समय श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए तो वो देखने में तो बहुत सुंदर थे, गौरवर्ण के थे, और शरीर दीप्तिमय था, शरीर से ज्योति निकल रही थी, दीप्तिमय कांति, और चारों ओर हरिध्वनि सुनाई पड़ रहा था। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए आविर्भूत हुए थे, वो आविर्भाव से पहले ही हरिनाम का प्रवर्तन कर दिया। सभी लोग हरिनाम कर रहे थे, इसी के बीच चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार आविर्भाव हुआ तो नवद्वीप के जितने सारे ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणी, ब्राह्मणों की पत्नियां और जितने लोग थे सब आ रहे थे दर्शन करने के लिए। और नवद्वीप में जितने वाद्य बजाने वाले, गाना गाने वाले, नृत्य करने वाले सभी आकर जगन्नाथ मिश्र के घर पर उपस्थित हो गए। उनके पुत्र जन्म के अवसर पर कोई नृत्य कर रहा है, कोई वाद्य बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, और इतने सारे लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। कौन आता है कौन जाता है किसको पता नहीं। जगन्नाथ मिश्र के घर पर उत्सव बना हुआ है, उत्सव का ये अवसर। तो उसी के बीच स्वर्ग के देवता लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके ये लोग भी आ रहे थे दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो जितने देव स्त्रियां और देवता लोग सब मनुष्य रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आ रहे थे। और श्री जगन्नाथ मिश्र ऐसे सुंदर पुत्र को प्राप्त होकर वो तो अभिभूत थे, इसलिए उनका क्या कर्तव्य है उस समय वो भूल गए थे, क्या उनको करना है वो सब भूल गए थे। तो जब श्रीवास पंडित और चंद्रशेखर आचार्य ये दोनों आकर उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को सचेत किया कि अब आपको ये पुत्र जन्म के अवसर पर जन्म संस्कार, जात संस्कार ये करना आवश्यक है। तब जाकर जगन्नाथ मिश्र ने पुत्र का जात संस्कार किया और घर में जितना धन था, जगन्नाथ मिश्र जो घर में जितना धन था और जो उपहार, क्योंकि जो लोग आ रहे थे पुत्र का दर्शन करने के लिए सभी कुछ न कुछ थाली में सजा करके उपहार लेकर आ रहे थे, तो जितना उपहार में आया था और जितना उनके घर में था जितना धन, वो सारे धन को जगन्नाथ मिश्र लुटा रहे थे। ब्राह्मणों को और दूसरे लोगों को, जो गाने वाले नाचने वाले, सभी को दान दे रहे थे। गरीब लोगों को दान दे रहे थे, ब्राह्मणों को दे रहे थे, सब दान में सभी को दे रहे थे। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उत्सव में चारों ओर उत्सव का वातावरण था
और सभी प्रसन्न थे और सभी हरिनाम कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार आविर्भूत होते होते हरिनाम का प्रवर्तन कर दिया था। तो बाद में जब एक समाचार सुनकर अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी भी आई थी शांतिपुर से चैतन्य महाप्रभु के लिए उपहार लेकर, वस्त्र आदि लेकर, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के लिए वस्त्र अलंकार आदि लेकर वो आई थी। तो सीता देवी ने देखा इस शिशु को, तो देखकर वो बहुत परम प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ब्रज के कृष्ण और इस शिशु में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग भेद है। ब्रज के कृष्ण श्याम वर्ण है, ये शिशु गौर वर्ण है, इसके अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत रोते थे। बच्चे तो रोते ही हैं, चैतन्य महाप्रभु जानबूझ करके रोते थे। तो जब रोते थे, बच्चे का अभिनय कर रहे थे रोने का, तो रोते थे, तो लोग उनको समझाने के लिए, उनको चुप करने के लिए प्रयास करते थे माताएं, तो वो चुप नहीं होते थे। तो किसी ने, क्योंकि सभी लोग हरि हरि बोलने में अभ्यस्त थे, किसी ने हरि बोल दिया तो तुरंत वो चुप हो गए हरि नाम सुनते ही। तो जब स्त्रियों को ये पता चला कि हरि बोलने से चुप होता है जब रोता है, तो सभी लोग हरि हरि बोलने लगे। जब भी चैतन्य महाप्रभु रोते थे, सभी लोग हरि हरि बोलने लगते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये हरि ध्वनि सुन के उनका रोना बंद हो जाता था और फिर वो हंसने लगते थे। तो इस प्रकार बाल्यावस्था से ही चैतन्य महाप्रभु सभी को हरिनाम करने में सबको प्रेरित कर रहे थे हरिनाम के लिए। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम सुनकर रोना बंद कर देते थे, तो सीता देवी ने और स्त्रियों ने, सभी ने कहा कि ये तो गौर हरि है। एक तो गौर वर्ण है और हरि उच्चारण सुनते ही उनका रोना बंद हो जाता है, इसलिए उनको गौर हरि पुकारने लगे। जय सच्चिदानंद गौर हरि की। तो फिर सीता देवी ने उनका नाम निमाई भी रखा था, क्योंकि उनसे पहले कई कन्याओं की मृत्यु हो गई थी और डाकिनी अर्थात भूत प्रेत के भय से बचाने के लिए उनका नाम निमाई रख दिया। ऐसी परंपरा है कि किसके घर पर संतानों की मृत्यु हो जाती है, जो संतान अंत में जन्म लेता है उसको बचाने के लिए भूत प्रेतों से, मृत्यु से उसका नामकरण इस प्रकार करते हैं। कोई अच्छा नाम नहीं देते जिसे सुनकर यमराज नहीं लेंगे उसको, ये नाम सुन करके तो इसलिए निमाई नाम रखा। और ऐसे भी तो कहा जाता है कि नीम पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ इसलिए निमाई, किंतु ये निमाई नाम देने का एक उद्देश्य था, यमराज से बचाने के लिए। किंतु स्त्रियों को पता नहीं था कि ये जो शिशु आया ही यमराज के भी स्वामी है तो इस प्रकार
सीता देवी कुछ दिन तक रही जगन्नाथ मिश्र के घर पर। जब सची माता ने स्नान किया, फिर नूतन वस्त्र सीता देवी लाई थी तो उनको प्रदान किया, जगन्नाथ मिश्र को भी वस्त्र प्रदान किया और उन लोगों ने भी सीता देवी का सम्मान किया, उनको भी वस्त्र प्रदान किया। इस प्रकार सीता देवी शांतिपुर चली गई। तब जगन्नाथ मिश्र और सची माता ये दोनों पुत्र को प्राप्त होकर बहुत प्रसन्न थे और तब तक विश्वरूप नहीं गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय विश्वरूप भी थे। तो इसलिए विश्वरूप कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोद में लेते थे और प्रसन्न होते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु सोए हुए हैं, हाँ उससे पहले चैतन्य महाप्रभु सोए हुए हैं और जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने देखा उनके घर पर सब छोटे छोटे पद चिन्ह पड़े हुए, शिशु के पद चिन्ह। तो उन लोगों ने सोचा कि ये शिशु तो अभी जन्म हुआ, ये तो चल नहीं सकता, ये किसका पद चिन्ह पड़ा है घर पर। दोनों आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो आपस में बात करते हुए जगन्नाथ मिश्र कहते हैं सची माता से कि हो सकता है कि हमारे घर पर सालग्राम है जिसमें भगवान कृष्ण हैं, तो कृष्ण शिशु रूप धारण करके हमारे घर पर ऐसे विचरण कर रहे हैं। ऐसा सोच करके उन लोगों ने इस प्रकार बातचीत की कि भगवान कृष्ण भगवान सालग्राम चल रहे हैं हमारे घर पर। उसी समय चैतन्य महाप्रभु सोए हुए थे और वो रोने लगे। तो जब रोने लगे तो सची माता तुरंत जाकर चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोद में उन्होंने लिया और उनको स्तनपान कराने लगी सची माता। स्तनपान कराते समय सची माता ने चैतन्य महाप्रभु के चरण को देखा। तो जब बच्चे के चरण को देखा सची माता ने, तो उस समय देखा कि उनके चरण में शंख वज्र अंकुश चक्र आदि चिन्ह है। तो सची माता आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि भगवान के चरणों में ये चिन्ह होते हैं, तो इस शिशु के चरण में ये चिन्ह है। तो तुरंत उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया और जब जगन्नाथ मिश्र आए तो उनको दिखाया कि देखो इसके चरण में जो चिन्ह है। तो जगन्नाथ मिश्र भी आश्चर्यचकित हो गए देखकर, क्योंकि जो घर में जो चिन्ह पड़ा हुआ था वो भी, उसमें भी शंख चक्र ध्वज का चिन्ह था। तो ये आश्चर्यचकित हो गए जगन्नाथ मिश्र और उन्होंने तुरंत नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। तो नीलांबर चक्रवर्ती आए तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि ये शिशु के चरण में इस प्रकार चिन्ह है जो भगवान के चरणों में होता है। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने स्मित हास्य किया और कहा कि ये शिशु के जन्म के समय से ही हमने ये गणना करके हम देख चुके हैं कि ये शिशु कोई साधारण बालक नहीं है, ये सारे जगत का उद्धार करेगा। ये शिशु सारे जगत में वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा। इसलिए तुम ब्राह्मणों को अभी बुलाओ
अभी हम उसका नामकरण संस्कार करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका नाम विश्वम्बर रखा, जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि मैं तो गणना करके ये सब इस शिशु के बारे में सब लिख चुका हूँ, और इसमें इसके शरीर में जो लक्षण है सब महापुरुष के लक्षण है। इसके चरण में तो भगवान के चरण चिन्ह है, और शरीर भी, शरीर का लक्षण जो है इसमें सारे महापुरुष के लक्षण है। तो जगन्नाथ मिश्र ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, और श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त होकर चलने लगे और तरह तरह की बाल लीलाएं करने लगे। तो ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु की लीला अनंत है, हम दिन भर बैठेंगे तो समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम एक आध लीला बता करके विश्राम देंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बाल लीला करते हुए एक बार माता सची ने उनको कुछ खई संदेश दिया था खाने के लिए। एक कटोरे में खई और संदेश देके चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा दिया, कहा कि तुम बैठ करके खाओ, और चौथी माता चली गई घर का काम करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वो खई संदेश को फेंक दिया, जाकर मिट्टी खाने लगे। तो जब सची माता ने दूर से देखा कि चैतन्य महाप्रभु मिट्टी खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे मिट्टी खाना पसंद करते हैं, भगवान कृष्ण ने भी मिट्टी खाई थी, माता यशोदा ने उनको दंड देने के लिए प्रयास किया था। तो सची माता दौड़ती हुई आई, घर का काम कर रही थी, दौड़ती हुई आई और आकर मिट्टी छुड़ाने लगी उनके मुख से, हाथ से। और सची माता ने डांटा चैतन्य महाप्रभु कि हमने तुम्हें खई संदेश दिया था खाने के लिए, उसको छोड़ करके तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु सची माता से कह रहे हैं कि माता, तुमने मुझे जो खाने के लिए दिया था वो भी तो मिट्टी है, ये मिट्टी वो भी मिट्टी है, तो तुम मुझे क्यों डांटती हो ये मिट्टी खाने से। तो सची माता ने कहा कि तुम्हें ये किसने सिखाया ये तत्व कि वो खई संदेश मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, ये तत्व तुम्हें किसने सिखाया। खई संदेश खाने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और ये मिट्टी खाने से शरीर रोगग्रस्त होता है। जिस प्रकार मिट्टी से बर्तन बनता है, और उस बर्तन में हम जब पानी लाते हैं तो पानी बर्तन सोख नहीं लेता है, किंतु खाली मिट्टी से यदि हम पानी लाएंगे भर करके मिट्टी सोख लेगा। इसलिए यद्यपि खई संदेश मिट्टी का रूपांतरण है, फिर भी वो शरीर के लिए ठीक है, और ये मिट्टी शरीर को रोगग्रस्त करेगा। तो माता ने समझाया चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छा ये बात है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माता तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बात को
तो अब हम मिट्टी नहीं खाएंगे। तुम्हारा जब हमें भूख लगेगी मैं तुम्हारा स्तनपान करूंगा। ये कहते हुए माता की गोद में चढ़ गए चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते रहे। और जब बड़े हुए, एक बार चैतन्य महाप्रभु ने गए थे गंगा स्नान के लिए। तो गंगा स्नान करने के लिए सब लड़कियां आती है, पूजा सामग्री लेकर आती है, गंगा स्नान करके गंगा के तट पर पूजा करती है। तो उसमें फूल की माला, चंदन और संदेश आदि भोग लगाने के लिए ये सब थाली सजा करके लेके आती है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार गंगा के तट पर पहुंच गए। तो लड़कियां स्नान करके पूजा कर रही थी। तो ये जाकर जहाँ पूजा कर रही थी लड़कियां, वहाँ जाकर बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। और बैठ करके लड़कियों को कहते हैं तुम ये किसकी पूजा कर रहे हो, क्योंकि वो लोग सब शंकर की पूजा कर रहे थे। तो साधारणतः लड़कियां शंकर भगवान शिव की पूजा करती हैं अच्छे वर प्राप्त करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जाकर उनके पूजा के स्थल पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि तुम किसकी पूजा कर रही हो? ये शंकर जी जो हैं, ब्रह्मा जी, ये सब मेरा सेवक है, तुम मेरी पूजा करो। और तुम यदि मेरी पूजा करोगे मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। ये कहते हुए उनकी फूल माला को लेकर अपने गले में डाल और जो चंदन रखा था उसको लेकर अपने लगा। तो लड़कियां सब बहुत क्रोधित हो गई कि ये निमाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारा भाई है, तुम ये क्या कर रहे हो, हमारी पूजा में विघ्न डाल रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम यदि मेरी पूजा करोगी मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा, तुम सुंदर वर प्राप्त होगी, सुंदर और युवा वर प्राप्त होगी जो बहुत धनी होगा और तुम्हारे 8-8 संतानें होंगी और धन धान्य से तुम्हारा घर भरा रहेगा। तो सब लड़कियों ने सोचा कि कुछ जानता होगा, पता नहीं, ये तो आशीर्वाद कर रहा है, कौन ये आशीर्वाद को मना करेगा। तो कोई एक लड़की वहाँ से चैतन्य महाप्रभु की को पूजा नहीं करने के लिए वहाँ से तो थाली लेकर भाग गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको डांटते हुए कहा कि तुम यदि मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें एक बुढ़ा वर प्राप्त होगा और 4 सौतीन प्राप्त होंगी। तो वो लड़की डर गई कि ये कुछ जानता होगा, अभी मुझे बुढ़ा प्राप्त होने का श्राप दे रहा। वो फिर लौट करके फिर चैतन्य महाप्रभु को सब कुछ अर्पित किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आओ तुम्हें सुंदर वर और युवा वर प्राप्त होगा और तुम्हारा घर धन धान्य से पूरा होगा और तुम्हें 7-7, 8-8 संतानें, पुत्र संतानें। तो अब सारी लड़कियां खुश हो गई। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, जब भगवान कृष्ण की लीलाओं के समान वो सुंदर मधुर लीलाएं हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपनी विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए उनकी लीलाओं को विश्राम देते हैं।
जय श्री चैतन्य महाप्रभु की। जय श्री चैतन्य महाप्रभु शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। जय श्री नित्यानंद प्रभु की। जय श्री गौर नित्यानंद की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।